माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कृषि विभाग में डॉक्टर आर.के. वर्मा जी द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव का आप शेर लिख के दे दीजिएगा। माननीय संदीप पटेल जी, आप बोलिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं डॉक्टर आर.के. वर्मा जी द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये जो कृषि विभाग द्वारा बजट लाया गया, यह बजट केवल कागज के पन्ने पर बजट है। यह बजट कहीं भी किसानों के हित में नहीं है। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं अधिष्ठाता महोदय कहना चाहता हूं कि जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी किसान कृषि पर जो बजट दुर्घटना किसान बीमा की बजट में चर्चा की गई, यह बीमा योजना हमारे श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने इसकी शुरुआत किया था, लेकिन महंगाई को बढ़ते हुए देख करके हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने महंगाई को बढ़ते हुए देख करके 1 लाख से बढ़ाकर उसे 5 लाख रुपया करने का काम किया था। आज इतने महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार को उन किसानों के बारे में जो तूफान की वजह से, बिजली की करंट की वजह से उनकी मौत हो जाती है, इतनी महंगाई होने के बावजूद भी उस बीमा राशि को बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया गया, न ही उसके लिए कोई बजट का प्राविधान किया गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय मंत्री जी खरीद की बात कर रहे थे। इस बार पैदावार की बात तो उन्होंने किया, कितने % प्रदेश में किसानों की पैदावार बढ़ गई, लेकिन खरीद का जो लक्ष्य रहा वो पैदावार का 10% रहा। जो पैदावार थी उसका 10% ही खरीद का लक्ष्य सरकार ने रखा, लेकिन दुर्भाग्य है कि तमाम बिचौलियों का उपयोग करने के बावजूद भी उन किसानों को कीमत न मिलने के कारण वो किसान लक्ष्य भी पूरा नहीं कर सके। ये सरकार का लक्ष्य जो 70 लाख मीट्रिक टन का था, वो 70 लाख भी नहीं पूरा हो सका और खरीद केवल 57 लाख मीट्रिक टन पे रुक गई। इसके पहले ये लगातार 5 साल की चर्चा तो करते हैं कि मैंने इतना खरीद किया, लेकिन आज तक पिछले गेहूं के खरीद देख लें, इनका कोई लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इस साल धान की खरीद देख लें, इनका कोई लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इतना तक मैं कहना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय, ये सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों को मजबूत बनाने की बात करते हैं। आज ये जो योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की योजना है, जो भारत सरकार की MSP है, जो किसानों की ये देने की बात करते हैं, आज तक इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी, कई वर्ष बीत जाने के बाद, कई बजट आने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उन किसानों को 1 रुपया भी खरीद में बोनस देने का काम आज तक इस सरकार ने नहीं किया है, जबकि अन्य प्रांतों में किसानों को बोनस मिलता है। ये महंगाई की तुलना करते हैं, बैट की तुलना करते हैं दूसरे प्रांतों से, लेकिन दूसरे प्रांतों से इस बात की चर्चा नहीं करते कि दूसरी सरकारों ने उनको बोनस देने का काम किया। जल्दी आप अधिष्ठाता महोदय, अभी तो शुरू हुआ, 1-2 मिनट का समय दे दें। मैं बहुत लंबी बात ना करते हुए 4 मिनट इधर 4 मिनट इधर बोलेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये फसल बीमा की बात करते हैं। मैं जिस क्षेत्र से चल के आता हूं, अभी अभी कुंभ का मेला था, चारों तरफ ट्रैफिक जाम था, गेहूं की बुवाई हो रही थी, हमारे पूरे जनपद में किसी किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो सकी, पूरी फसल चौपट हो गई, किसी किसान की गेहूं की फसल किसी काम की नहीं रह गई। आज तक इन्होंने उन किसानों के बीमा की कोई बात नहीं किया। अभी इसके पहले जो धान की पैदावार थी,
बारिश आप हो जाने की वजह समाप्त से कर लीजिए माननीय पूरी मनोज धान जी। की फसल खराब हो गई, किसी भी किसान को आज तक माननीय उसमें संदीप जी, शॉर्ट कर बीमा नहीं लीजिए। मिल सका है। ऐसे बजट की अब कोई एक आवश्यकता चर्चा नहीं इधर है। से होगी, मैं एक इधर आपके से। माध्यम से कहना चाहता हूँ, इधर से इन्होंने माननीय इन्होंने मनोज 20 की बात प्रजापति जी। किया है कि हम किसानों को आप खत्म निःशुल्क कर लीजिए, टिकट देने का 3 से काम 4 करते मिनट हैं। में प्लीज, अभी है ना, हो गया बस आपका एक समय। मिनट, एक माननीय मिनट मनोज जी। अधिष्ठाता महोदय, इन्होंने जो भी मिनी किट दिया कभी किसानों को समय से उपलब्ध कराने का काम नहीं किया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग धन्यवाद। करता हूँ कि इस बजट माननीय को मनोज जी। काट करके खत्म करके 1 रुपया कर दिया जाए।